महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूज सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा। पंजाबमधील रहिवासी असलेल्या 3 जणांना शीख समुदायाच्या लोकांनी ड्रग्ज विकल्याच्या संशयावरून बेदम मारहाण केली आणि तोंडावर खडू लावून पोलिसांच्या स्वाधीन केले। ही घटना सोमवारी दुपारी या 3 नवस गेस्ट हाऊसमध्ये घडली। पोलिसांनी या तिघांना त्यांच्या 2 साथीदारांसह नांदेड येथून ताब्यात घेतले आहे। पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार पंजाबमधील हे 3 यात्रेकरू गेल्या 1 महिन्यापासून एका खासगी यात्री निवासामध्ये थांबले होते। त्या दरम्यान शीख समुदायाला संशय आला की हे लोक ड्रग्ज विकत आहे। आज दुपारी काही शीख बांधव अचानक यात्री निवास येथे त्यांच्या खोलीत पोहोचले, जेथे त्यांच्या ताब्यातून प्रतिबंधित वस्तू जप्त करण्यात आल्या। जप्त केलेल्या वस्तू पुढील तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आल्या आहेत। शीख बांधवांनी या व्यक्तींना मारहाण केली, त्यांच्या चेहऱ्यावर खडू मारला आणि नंतर त्यांना पोलिसांच्या ताब्यात दिले। पोलिसांनी तत्काळ तिघांना त्यांच्या 2 साथीदारांसह अटक केली असून ते नांदेडचे रहिवासी आहेत। शीखांचे धर्मगुरू बाबा बलविंदर सिंग यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर गंभीर चिंता व्यक्त करत असे कृत्य करणाऱ्यांवर कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे। भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे। आज हम बहुत देर से सुन रहे थे, पूरा जो कुछ लोग पंजाब से लाके और घातक नशे चिट्टा स्मैक बहुत यहाँ नांदेड़ में सप्लाई कर रहे थे और आज बहुत सभी नौजवानों ने उद्यम किया और उनको ऊपर से पकड़ा। यह नानकसर कराली डेरा है 6 नंबर गेट के सामने, और रात को 5 जनों को पकड़ा और उनके पास से पूरा चिट्टा स्मैक माल निकला। और अभी एसपी साहब को फ़ोन लगा के और उन्होंने पुलिस भेजा, पुलिस हवाले किया गया उनको। हम यही सभी एसपी साहब को सबको यही ताकीद करते हैं, उनको छोड़ना नहीं है। सभी नौजवानों को और ये सभी स्टेटों के नौजवानों को हमारी यही अति सत्कारयोग 5 प्यारे साहबानों से और हम सभी गुरु घर के दास और अभी जो सभी संगत नौजवान खड़े हैं, सबकी तरफ से यही बेनती है, कोई भी आगे से नशा सप्लाई नहीं करना, नहीं तो याद रखना गुरु घर का वचन और कीतियों का फल भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल अपना बुरा नहीं करना और किसी का बुरा नहीं सोचना। महाराष्ट्र टुडे मराठीसाठी ब्युरो रिपोर्ट भीमराव हैबते, नांदेड। आजच महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा पहा।